अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 107वां अध्याय। प्रद्युम्न के द्वारा सबरासुर का वध। वेश भाई जी कहते हैं, जन्मजे तब क्रोध में भरे हुए सबरासुर ने सबरासुर कौन है पहले देखो। कृष्ण के, ये कृष्ण का शरीर है, ये प्राण है ना, वो कृष्ण है। और काम जो इस शरीर से सही काम तो लगेगा जो कृष्ण के साथ रहेगा, नहीं तो ये काम इस शरीर को नाश कर देता है। और सबरासुर जो सबरी रखे और जिसके भगवान के सुर साथ में हो वो सबरासुर नहीं है। और जो सबरी रखे और सुर, सबरी ना रखे और सुर उसके अंदर ना हो, वो कृष्ण के परिवार का नहीं है। तो कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आकर इस शरीर को नाश कर देगा। तो इसलिए ये सबरासुर वगैरह जो भी कथाएं हैं, पुराण और गीता, रामायण, महाभारत, ये सभी इंसान के, एक इंसान के अंदर विराजती है। जिसने रामायण पढ़ ली वो राम के साथ हो गया, महाभारत पढ़ ली वो कृष्ण के साथ हो गया, और गीता पढ़ ली उसने ज्ञान पा लिया, और पुराण पढ़ लिए उसने अपने प्राण पा लिए। तो इसलिए प्रद्युम्न के द्वारा जो सबरासुर का वध, वेश भाई जी कहते हैं, जन्मजे जब क्रोध में भरे हुए सबरासुर ने वह मुदगर हाथ में ले लिया। क्रोध जहाँ होगा वहाँ सबरासुर मौजूद होगा। और मुदगर हाथ में ले लिया, उसे लेते समय जैसा 12 सूर्य प्रकट हो गए और समस्त पर्वत हिलने लगे, पृथ्वी कांप उठी, सब समुद्र ऊपर की ओर उछलने लगे। इस प्रकार समस्त देवताओं में भी शोभ फैल गया, समस्त देवताओं में शोभ फैल गया। आकाश में गिद्धों के समूह मंडराने लगे, उल्कापात होने लगा और बादल रुधिर बरसाने लगे। अत्यंत रुखी वायु चलने लगी और वीर प्रद्युम्न इस प्रकार के मान उत्पातों को देखकर फुर्ती के साथ रथ से नीचे उतर दोनों साथ जोड़कर खड़े हो गए। अब इस संसार में इस महामारी को दूर हटाना है तो सबसे बड़ा एक ही सार है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। व्यास गति पर बैठे नारी, उस देश में फैले भ्रष्टाचारी। नारी घर से बाहर निकले तो वंश में प्रॉब्लम आ जाती है और अष्ट लक्ष्मी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के कर्जदार बनना पड़ जाता है। तो इस प्रकार सबरासुर वही हैं जहाँ पर ग्रंथ अपना कह रहे हैं और उसके कहने से भी अपने ध्यान नहीं दे रहे। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, रामायण पढ़ के देख लो। आज राम मंदिर की स्थापना हो रही है, वर्षों से अपने को इंतजार था, राम अपना है, राम अपना है, आज उस राम की स्थापना हो रही है। तो इसलिए राम है, मरने के बाद में क्या कहते हैं, राम राम सत्य है। अरे मरने के बाद में क्या कह रहे हो, राम राम सत्य है? अरे जीते जी कहो राम राम का सत्य नाम है। तो इसलिए सबरासुर वही है जहाँ पर ग्रंथ के अलावा जो नया अपनी रचना रचते हैं, इतने ग्रंथ है, नए रचाने की जरूरत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो पार्वती का स्मरण करके उन्होंने सिर झुकाकर देवी को प्रणाम करने का। तो आकाश में गिद्धों के
समुद्र ऊपर को उछलने लगे। इस प्रकार समस्त देवताओं में क्षोभ फैल गया। आकाश में गीदों के समूह मंडराने लगे, उल्कापात होने लगा, बादल रुधिर बरसाने लगा और अत्यंत रुखी वायु चलने लगी। वीर प्रद्युम्न इस प्रकार के महान उत्पातों को देखकर और पूर्ति के साथ रथ से नीचे उतर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन भगवान शंकर की प्रिया देवी पार्वती का स्मरण करने लगे और उन्होंने सिर झुकाकर देवी को प्रणाम करके उनकी स्तुति आरंभ की। अब 16 श्रृंगार में देवी है, बहने प्रणाम करीजे हैं। ये 16 श्रृंगार छोड़ नारिया हैं, नारियों सुन हिजड़ों घर को नहीं चले नहीं है। घर चलता है पुरुष से, ये संसार चल रहा है विष्णु से, और जब विष्णु हुक्म करता है तभी ये माता प्रकट होकर और सारा देती है, नहीं तो वो अपने पति की सेवा में रहती है। तो इसलिए प्रद्युम्न ने कहा, सचिदानंदमयी कात्यायनी देवी को प्रणाम है। पर्वतों की स्वामिनी पार्वती को देवी को बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। तीनों लोकों की माया स्वरूपा कात्यायनी देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। शत्रुओं को नष्ट करने वाली गौरी देवी को बारंबार प्रणाम है। शिवप्रिय शुभ देवतियों को मत डालने वाली और निशुम्भ को भी रोंदने वाली आपको मैं प्रणाम करता हूँ। काल रात्रि आपको प्रणाम है और कुमारी शक्ति रूपा आपको बारंबार नमस्कार है। मैं कातर वासनी देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और मैं विंध्याचल में निवास करने वाली विपत्तियों को नष्ट करने वाली रणचंडी, रणप्रिया, जया और विद्या नाम वाली महादेवी को प्रणाम करता हूँ। मैं किसी से पराजित न होने वाली शत्रुओं की विनाशकारिणी अपराजिता देवी को प्रणाम करता हूँ। घंटों की माला से व्याप्त और हाथ में घंटा धारण करने वाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं महिषासुर का संहार करने वाली त्रिशूल धारिणी देवी को नमस्कार करता हूँ। सिर पर सवार होने वाली और सिंह के चिन्ह से अलकृत श्वेत ध्वज वाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इकानसा देवी को प्रणाम करता हूँ। यज्ञों में पूजित गायत्री देवी को नमस्कार करता हूँ। विप्रों की सावित्री रूप से उपास्य देवी को हाथ में मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ। देवी, आप सर्वदा मेरी रक्षा कीजिए और संग्राम में मुझे विजय प्रदान कीजिए। काम स्वरूप प्रद्युम्न के ऐसे प्रार्थनापूर्ण वचनों से दुर्गा देवी संतुष्ट हो गई और उनका मन प्रसन्न हो गया। तदंतर दुर्गा देवी हृदय में अत्यंत आह्लादित हो ये वचन कहने लगी। अब ऐसे प्रार्थना को अपने को समझना चाहिए, तभी प्रार्थना होती है। प्रार्थना बोलने से प्रार्थना नहीं होती है, प्रार्थना को अपने दिमाग में उतारना। एक लड़की को बहुत स्तुतियाँ आती, बहुत स्तुतियाँ हैं, वो पूरा प्राण बिना देखे बोल देता है, लेकिन फिर भी उसके 16 श्रृंगार की अधिपति नहीं हुई। क्या फायदा? माँ दुर्गा 16 रूप में विराजमान है, 16 कला में विराजमान है, तब जाके उसको सब अधिकार है। आजकल तो मंगलसूत्र भी भारी लागे, टिक्की भी भारी लागे, मांग भी भारी लागे, चूड़ा भी भारी लागे, पायल भी भारी लागे, तो फिर कटों बा 16 माता होगी हैं और अपने आपने महाकाली कहे कि हूँ दुर्गा हूँ, वो ही महाकाली हूँ। तू ना तो कोई दुर्गा है ना महाकाली है, तू तो महामारी है, जिनकी घर ने नाश करने आई है। तो इस प्रकार काम स्वरूप प्रद्युम्न के ऐसे प्रार्थनापूर्ण वचनों से दुर्गा देवी संतुष्ट हो गई और उनका मन प्रसन्न हो गया। तदंतर दुर्गा देवी हृदय में अत्यंत आदित हो ये वचन कहने लगी। रुक्मणी के आनंद को बढ़ाने वाले माँ बाहु प्रद्युम्न, मेरी ओर देख, देख मेरा दर्शन अमोद है, अतः बस तू मनोवांछित वर मांग ले। जिसके साथ कृष्ण हो
कृष्ण का नाम हो, ज्ञान का भंडार हो, उसको माँ दर्शन देती। वही माँ उस समय हाजिर थी जब इस प्रद्युम्न को भस्म कर दिए थे भोलेनाथ, जबकि उनका पति था। लेकिन कृष्ण प्रिय होने बाद, कृष्ण के पुत्र बनकर आने के बाद में आज माता आँख से आँख उसको मिलाने का अधिकार दे रही है और उसका मार्ग बता रही है। तो माँ उसके साथ है जो कर्म धर्म के आधार है। तो मेरा दर्शन अमोदयत वस्तु मनोवांछित वर मांग ले। देवी के इस वचन को सुनकर प्रद्युम्न रोमांचित हो गए और हर्ष से उसका हृदय उछलने लगा। जो देवता के साथ होगा युद्ध में ही उसके साथ होंगे। राक्षसों ने तो तपस्या करके देवताओं से केवल वरदान मांगे, देवताओं को साथ नहीं रखा। और अपने तो देवलोक के भगवान की कृपा है तो हर वक्त हर महामारी में साथ में रहती है और साथ में अपने को रखना पड़ेगा। उसकी प्रार्थना करने पर ही वो आते हैं। बिना मुख से मांगे माँ दूध पिलावे को नहीं है, मांगने से ही माँ दूध पिलाती है या रोने से माँ दूध देती है। बिना रोए बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। राक्षसों ने वरदान पाया, अहंकार के अंदर मर गए। तो देवी यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं जो चाहता हूँ वह मुझे दीजिए। वर दे, मैं ये वर मांगता हूँ कि सब शत्रुओं पर मुझे विजय प्राप्त हो। तो इस कथाओं से सुन के भगवान से प्रार्थना करो कि इस महामारी से भी हम विजय पाए। तो इसलिए कान से सुनना है या मुख से बोलना है या आँख से पढ़ना है, तभी जाके इस महामारी का नाश होगा। तो अपने शरीर से प्रकट किया हुआ मुद्गर आपने शबरासुर को दिया है, वह मेरे शरीर पर प्राप्त होकर कमलों की माला बन जाए। तब ये देवी ऐसा ही होगा, ये कहकर वहाँ ही अंतर ध्यान हो गई। और तब महातेजस्वी प्रद्युम्न संतुष्ट होकर रथ पर आरूढ़ हुए और उधर क्रोध से अचेत हुए पराक्रमी सबर ने उस मुद्गर को हाथ में लेकर घुमाया और प्रद्युम्न की छाती पर दे मारा। प्रद्युम्न के निकट जाकर वह मुद्गर कमल पुष्पों की माला बन गया और वे माला प्रद्युम्न के कंठ में आसक्त होकर अतिशय शोभा पाने लगे। उस समय वे नक्षत्रों की माला से गिरे हुए चंद्रमा की भांति सुशोभित हुआ। तत्पश्चात देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि साधु साधु कहकर केशव कुमार की प्रशंसा करने लगे। प्रद्युम्न के निकट जब वह मुद्गर कमल पुष्प बन गया, तब प्रद्युम्न ने नारद जी के दिए हुए वैष्णव नामक दिव्यास्त्र का संधान किया और अपने धनुष को झुकाकर इस प्रकार कहा, वैष्णव अस्त्र यदि मैं रुक्मणी देवी और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से तुम अपने वाण द्वारा रणभूमि में शबरासुर को मार डालो। ऐसा कहकर महामनस्वी प्रद्युम्न ने धनुष खींचकर और उस पर बाण रखा और तीनों लोकों को जलाते हुए उसको शबरासुर के ऊपर छोड़ दिया और विष्णु वंश के सिंह प्रद्युम्न के द्वारा चलाया गया। वे बाण राक्षसों को मुंह में डालने वाला था। वह शबरासुर के हृदय को विदीर्ण करके पृथ्वी पर आ गया और इससे उस दैत्य का न तो मांस, न स्नायु जाल, न डी, न त्वचा और न रक्त ही शेष बचा। वैष्णव अस्त्र के तेज से वह सब कुछ भस्म हो गया। उस महाकाय अदम दानव सबर दैत्यों के मारे जाने पर देवता और गंधर्व हर्ष से खिल उठे तथा उर्वशी, मेनका, रंभा, विप्रचित और तिलोत्मा आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उपयुक्त अप्सराएं जब प्रसन्नचित होकर नाचने लगी, उस समय ये चराचर जगत भी हर्ष से झूम उठा और समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो फूलों की वर्षा से प्रद्युम्न का सत्कार करके हर्ष विभोर हो गए। मधुसूदन श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा समर भूमि में वैष्णव वास्त्र से दैत्यराज सबर्ण के मारे जाने पर समस्त देवताओं का शत्रु संबंधित भय दूर हो गया।
और वे मकर ध्वज प्रद्युम्न की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। अपने शरीर द्वारा युद्ध जनित थकावट का भार वहन करते हुए रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न ने नगर द्वार में प्रवेश किया। जैसे प्रेयसी से मिलकर प्रियतम को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार अत्यंत हर्ष में भरे हुए प्रद्युम्न ने तुरंत ही अपनी पत्नी रसी से साक्षात्कार किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंताय हरि कथाय अनंता दीन दयाल जीवन निर्वंता।